नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी और अब आप देख रहे हैं हर खबर। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर से आपको सीधे रूबरू कराते हैं। दिल्ली राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंच गई हैं और पीएम नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंचे हुए। थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगी मुर्मू और पीएम रक्षा मंत्री, गृह मंत्री की उपस्थिति में भरेंगी नामांकन। पीएम मोदी मुर्मू के नामांकन के पत्र में पहले प्रस्तावक होंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता प्रस्तावकों में शामिल रहेंगे। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने थोड़ी देर में वो नामांकन भरेंगी। इसके लिए वो संसद भवन पहुंच चुकी हैं। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएम मनोहर लाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। कई बड़े दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं संसद भवन में और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे दिल्ली से। ये तस्वीरें हैं। अब देखिए किस तरह से एनडीए पूरी तरह से तैयार है द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने के लिए। आपको बता दें कि मुर्मू पहली ऐसी भारतीय राष्ट्रपति होंगी जो आजाद भारत में जन्मी हों। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाकर एनडीए ने सबसे बड़ा सियासी दांव चला है। इसको लेकर उन लोगों को भी ये संदेश देने की कोशिश है कि महिला और आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू की जीत इस देश के वंचित समाज के लिए एक कोशिश है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू की जीत को तय करने में सबसे बड़ी भूमिका भी उत्तर प्रदेश की है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने पत्ते पूरी तरह से खोल दिए हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को कैंडिडेट बनाया है। राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इसकी वजह यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़ने वाले वोट्स में करीब 14% वोट यूपी के पास है। ऐसे में देश के सबसे बड़े प्रदेश के सांसदों और विधायकों की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। देश भर के राज्यों की विधानसभाओं के विधायक वोट डालते हैं। ऐसे में अगर संख्या को देखा जाए तो इस आंकड़े का करीब 14% वोट यूपी के पास है। यूपी जैसी सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य के साथ साथ देश की सबसे ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटें भी उत्तर प्रदेश में ही हैं। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 और एक विधायक के वोट की वैल्यू देश में सबसे ज्यादा यानी 208 है। ऐसे में अगर एनडीए, जिसमें बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी दल हैं, की स्थिति को देखा जाए तो 64 लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश में हैं। यूपी में अगर एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 है तो ऐसे में एनडीए के यूपी से लोकसभा सांसदों के वोट की वैल्यू 44,800 होगी। वहीं अगर राज्यसभा में बीजेपी सांसदों का मूल्य देखें तो सांसदों की संख्या 25 वोट की कुल वैल्यू 17,500 है। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की वोट मिलाकर देखते हैं तो कुल वैल्यू वोट जो है वो 62,300 पहुंच जाएगा।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी, डॉक्टर हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे सर, किस तरह से कितनी तैयारियां हैं? द्रौपदी मुर्मू अब एक बार ऐसी आजाद भारत की पहली ऐसी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी, और महिला क्या, आजाद भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति अब देश को मिलने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? और दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से। हमारे साथ केवल ढींगरा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, यशवंत सिन्हा को आपने उम्मीदवार तो बनाया है, लेकिन जीत तय है द्रौपदी मुर्मू की, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने ना किसी को उम्मीदवार बनाया है, ना अभी कोई बात हुई है। अभी यशवंत सिन्हा जी जो है वो साझे उम्मीदवार हो सकते हैं। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ, कहिए, रखिए अपनी बात। देखिए, ऐसा है, यशवंत सिन्हा जी साझे उम्मीदवार हो सकते हैं, और जो हमारी विपक्षी पार्टी है, सत्ता पक्षी पार्टी है, उन्होंने मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो यशवंत सिन्हा जी हैं वो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, वो ज्यादा उनसे समझदारी रखते हैं, और सारी जो आरएसएस और बीजेपी और जिस तरह से इनकी सरकारें चलती है, ये वो भी समझते हैं कि इनके कौन कौन से एमपी, कौन कौन से आदमी, कौन कौन से लोग हैं, वो सभी को समझते हैं। और असल में भारतीय मुद्दों को, राष्ट्र में राष्ट्र की सारी बातों को, हर चीज में समझदार व्यक्ति हैं। तो मुर्मू जी अभी मेरे को लगता है कि वो इनसे ज्यादा जो है, तो आपको ऐसा लगता है कि यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू से ज्यादा परिपक्व हैं जिम्मेदारी संभालने के लिए? ढींगरा साहब, आवाज पहुंच रही मेरी अब तक? बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा साहब बातचीत करने के लिए। कि थोड़ी देर में द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करेंगी, और इस मौके पर पीएम मोदी पहले प्रस्तावक होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। इससे पहले गुरुवार को द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुकी हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए प्रस्तावक और समर्थक के तौर पर नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कौन कौन लोग हैं। तो आपको बता दें कि द्रौपदी के समर्थन में कौन कौन से लोग हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने गुरुवार को ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। सीएम जगन का मानना है कि मुर्मू का समर्थन करना एससी, एसटी, बीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व पर हमेशा जोर देने की उनकी विचारधारा के अनुरूप है। जगन बिजी शेड्यूल के कारण मुर्मू की तरफ से नामांकन दाखिल करने के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन भर दिया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरा गया है। नामांकन के दौरान पीएम मोदी भी मौजूद रहे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे, खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल भी वहां मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोग मौजूद रहे। और
द्रौपदी मुर्मू ने अब अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, नामांकन भर दिया है। पीएम मोदी ने पहले प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर करे हैं। तो द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, लेकिन आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जो आजाद भारत में जन्मी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन भरा है और राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरा गया है। पीएम मोदी पहले प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहे, अमित शाह मौजूद रहे, राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे।